तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसन कोचिंग क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? दर्पण। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? दर्पण। तो हम आज दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो दर्पण के देखते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिरर। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड, अब कलई क्या होता है? कलई एक प्रकार का पॉलिश होता है, तो दर्पण के पीछे किया जाता है। ठीक, तो कलई या लाल ऑक्साइड लगा देने पर या लगा दिया जाए तो बनाने का क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा? दर्पण। तो जैसे हम देखे होंगे घर पे कि कोई दर्पण है, ठीक, जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं अपना, तो उसके पीछे क्या लगा होता है? एक पॉलिश किया हुआ रहता है, जिसका जो किसका बना होता है? लाल ऑक्साइड का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? कलई बोलते हैं। तो दर्पण दो प्रकार का हो सकता है। दर्पण कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। ठीक, एक कैसा होगा? समतल दर्पण। एक कैसा है? समतल दर्पण। और दूसरा कैसा है? दूसरा क्या है? जानते हो ना? गोली दर्पण। कैसा दर्पण? गोली दर्पण। ठीक, एक समतल दर्पण और एक क्या होता है? गोली दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। तो किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी कांच के किसी एक साइड या एक तल पे हम क्या कर देते हैं? पॉलिश लगा देते हैं। तो पॉलिश लगा देने पर हमें जो निकाय प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। क्या होता है? एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। तो हमें आज का क्या पढ़ना है? समतल दर्पण। क्या पढ़ना है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हम जानते हैं, क्या कहेंगे इसको कि यदि कोई यदि कोई समतल पृष्ठ के समतल पृष्ठ के एक पृष्ठ पर एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, तो कैसा समतल दर्पण के लिए कंडीशन क्या है कि जो पारदर्शी माध्यम रहेगा, जो पारदर्शी कांच रहेगा, वो समतल होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो समतल दर्पण की किसी एक पृष्ठ पर हम क्या लगा देंगे? कलई लग कर देंगे या लाल ऑक्साइड लगा देंगे। जो प्राप्त होगा निकाय उसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। ठीक, इतना सबको समझ में आया? तो समतल दर्पण कैसे बनाएंगे? जो ब्यूटी पार्लर में गेट लगा होता है, दरवाजा, वो भी समतल दर्पण उसको भी बना सकते हैं, क्योंकि उससे प्रकाश आर पार जा सकता है। उससे प्रकाश का करेगा? आर पार जा सकता है। उसके हम एक पृष्ठ पे क्या कर देते हैं? कलई कर देंगे। क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। तो यही हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? समतल दर्पण। क्या प्राप्त हो जाएगा? समतल दर्पण। और गोई दर्पण भी ऐसे उभरे हुए भाग पे या दबे हुए भाग पे क्या कर देंगे? हम पॉलिश कर देंगे। उभरे हुए भाग पे किए हैं पॉलिश और दबे हुए भाग पे पॉलिश किए हैं, तो क्या कहलाएगा? गोई दर्पण। ठीक है, गोई दर्पण ये दो प्रकार के हो सकते हैं और ये समतल दर्पण है, ये एक प्रकार का है। और दर्पण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोई दर्पण। ठीक, तो हम इसके आगे क्या देखेंगे? समतल दर्पण के गुण। क्या देखेंगे? समतल दर्पण के गुण। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब क्या देखेंगे? समतल दर्पण के गुण। समतल समतल दर्पण दर्पण के गुण।
समतल दर्पण के गुण। आप लोग समतल दर्पण समझ चुके हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा? समतल दर्पण में सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऐसा होता है, सदैव आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। ये दो गुण हो गए। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा? तीसरा, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई के आधा ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या बोला गया इसमें? यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो जो वस्तु की या व्यक्ति की लंबाई होगी उसके लंबाई के आधे लंबाई का अगर दर्पण रहेगा, यदि दर्पण रहेगा तभी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। इतना बात समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये वस्तु है या कोई व्यक्ति है, इसका लंबाई कितना है? 5 मीटर। तो दर्पण कितना रहना चाहिए? 2.5 मीटर का। दर्पण कितना रहना चाहिए? 2.5 मीटर का। इसके आधे भाग का, इसके आधे लंबाई का ही दर्पण रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर का है, वो भी नहीं करेगा, वस्तु कोई है 10 मीटर का। यदि कोई वस्तु है 10 मीटर का तो दर्पण कितना बनेगा? 5 मीटर। दर्पण कितना रहना चाहिए? 5 मीटर। ठीक है, तभी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देने वाला। ठीक, तो अगला गुण देखते हैं। चौथा क्या गुण है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर रहेगा, उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दर्पण है। ठीक है, दर्पण के सम्मुख कोई व्यक्ति खड़ा है, कितना? 5 मीटर दूरी पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? इससे 5 मीटर की दूरी पर ही प्राप्त होगा। तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा इससे 5 मीटर की दूरी पर ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के दूरी के बराबर होता है। वस्तु की दूरी के क्या होता है?
बराबर होता है। अगला क्या है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो नंबर ऑफ इमेज यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हों तो नंबर ऑफ इमेज क्या क्या प्राप्त होगा। तो इसका फार्मूला है 360 डिग्री बाई थीटा -1। ठीक है, जैसे मान लो एक समतल दर्पण ऐसे रखा गया है, ठीक, दूसरा इस तरीके से रखा गया है, इनके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब यहाँ पे कोई वस्तु है कि इस दर्पण में, इन दोनों दर्पण में कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे उनको हमको देखना है। तो जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, यदि 90 डिग्री हो तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 360 बटे 90 डिग्री -1, काट दो, 0 से कैंसिल, 9 का 9, 9 चौक 36, कितना बचा, 4 - 6 = 3। तो कितना इमेज बनेगा, कितना इमेज बनेगा, 3 इमेज प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना सबको। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यदि मान लो थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 120 डिग्री, कितना दिया है, 120 डिग्री। मान लो इस दर्पण, जो दर्पण बना है इससे हल्का इधर है, यहाँ तक तो 90 है, इससे आगे 120 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रखा गया है 120 डिग्री पे, तब कितने इमेज प्राप्त होंगे अगर कोई वस्तु यहाँ पे बीच में खड़ा हुआ है तो इस पे फिर वही फार्मूला लगाएंगे, 360 डिग्री बाई थीटा, सॉरी बाई 120 -1। ठीक, 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको काट दो, 12 का 12, 12 तिहाई 36, 3 - 1 = 2। कितने इमेज प्राप्त होंगे, 2 इमेज प्राप्त होंगे। समझ में आया इतना। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों, जैसे हम इमेज में आपको दिखाए हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बना है, यहाँ 120 डिग्री पे, तो इसमें कितने इमेज प्राप्त होंगे, 3 इमेज। इसमें कितने प्राप्त होंगे, 2 इमेज। अगला देखते हैं, यदि किसी दर्पण में के सामने कोई वस्तु v वेग से आ रही हो, कितने वेग से आ रही हो, v वेग से आ रही हो, तो उसका इमेज 2 गुने वेग से, कितने वेग से, 2 गुने वेग से आती हुई प्रतीत होती है। फिर से समझो कि अगर कोई दर्पण है, उसके सम्मुख हम लोग चलेंगे, तो आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं, अलमारी में कर रहे हैं, दर्पण के सम्मुख आप चलेंगे, आप जितना तेज बाहर चलेंगे उसका 2 गुना तेज इमेज चलेगा। आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा रहेगा, आपसे 2 गुना तेज चल रहा हो। तो इसका कंडीशन ये है कि यदि कोई वस्तु भी वेग से चल रहा हो तो उसका जो इमेज प्राप्त होगा या इमेज जो चलेगा वो कितने वेग से चलेगा, 2 गुने वेग से। इतना समझ में आया। तो देखते हैं पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। ठीक है, तो पार्श्व उत्क्रमण क्या होगा, जब हम किसी समतल दर्पण में खुद को देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां हाथ दिखाई देने लगता है या बायां हाथ दायां हाथ दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, साइड बदल गया आपका। या महिलाएं देखते होंगे कि महिलाएं इस नाक में पहनने होती हैं, दिखाई देता है इस नाक में, जब मुख देखने लगती हैं तो कांच में। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, क्या जानेंगे कि पार्श्व मतलब क्या होता है, साइड। क्या होगा, साइड। तो इसको समझते हैं कि यदि कोई दर्पण है, क्या है, दर्पण है, यदि उसके सामने किसी भी अक्षर को लिखते हैं, जैसे सी है, सी को लिखेंगे तो आप दर्पण में देखेंगे तो इसका साइड बदल जाएगा, ये कैसे दिखाई देगा, उल्टा। तो अक्षर का उल्टा दिखाई देना है क्या कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण। क्या कहलाएगा, पार्श्व उत्क्रमण। तो कैसे बोलेंगे परिभाषा, कि समतल दर्पण में पार्श्व को बदल जाने की घटना को, समतल दर्पण में पार्श्व को
बदल जाने की घटना को ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व मतलब क्या होता है? साइड। साइड बदल जाता है। क्या बदल जाता है? साइड। तो कुछ कुछ अल्फाबेट हैं जिनका साइड नहीं बदलता, आप दर्पण में उनको देखेंगे तो जैसे के तैसे ही दिखाई देंगे। जैसे देख, नोट में लिख लेते हैं, पार्श्व नहीं बदलते। कौन कौन से अक्षर हैं इनके पार्श्व नहीं बदलते? ए भी डब्ल्यू, कौन कौन है? ए भी डब्ल्यू, ठीक है, एक्स, एच, आई, ओ, टी और वाई भी है और यम भी है। क्या है? यम। ये वाई को आप ऐसे बनाएंगे फैशन में तो इसका पार्श्व बदल जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे फिर भी बदल जाएगा। तो वाई कैसे बनाएंगे आप? ऐसे, ऐसे और नीचे ऐसे। इसका साइड बदलने वाला नहीं है। तो ये आपको नोट में याद रखना है कि जिन अल्फाबेट का पार्श्व नहीं बदलता ये वही है, ए भी डब्ल्यू एक्स एच आई ओ टी वाई एम। इन सबका साइड का होता है, नहीं बदलता है। कभी कभी आप एम्बुलेंस में देखे होंगे कि एम्बुलेंस में के नंबर प्लेट के सामने जहां पे नंबर प्लेट लिखा जाता है वहां पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ठीक है, ताकि जो ड्राइवर है वो साइड मिरर में देख करके उसको सीधे सीधे पढ़ सके। सीधे पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि साइड से कौन आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, तो वो साइड कर लेगा अपनी बाइक को या कार को, ठीक है। तो इसीलिए एम्बुलेंस के नंबर प्लेट के सामने क्या लिखा रहता है? उल्टा करके, उल्टा करके ताकि लिखा रहता है, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए क्या लिखा गया है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्व उत्क्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है। इतना बात सबको समझ में आ गया? प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़े ही होंगे कि ये आने वाली किरण है, टकराने के बाद ये जो जाती है उसे जाने वाली किरण, मतलब आपतित किरण, आपतित, ओहो गड़बड़ हो जा रहा है, आपतित किरण, और ये क्या होगा? परावर्तित किरण, ठीक। और ये क्या है? नॉर्मल, अभिलंब, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराती है आपतित किरण, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम इसको आगे क्या पढ़ेंगे? उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता मतलब वापस आ जाना, जहां से गया है वहीं से वापस चले आए, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते पर वापस चला है, इसी घटना का बोलेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब हम मान लो कि जो आने वाली किरण है आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण अभी टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाएगी, क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण, ठीक है। ये परावर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब। यदि हम परावर्तित किरण के मार्ग में एक समतल दर्पण क्या लगा दे? एक समतल दर्पण लगा दे, ठीक। ध्यान समझिएगा कि यदि हम परावर्तित किरण की मार्ग में समतल दर्पण लगा दे, क्या लगा दे? एक समतल दर्पण लगा दे, तो यहाँ पे ये टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आएगा, जिस मार्ग से गया है उसी मार्ग से वापस चला आएगा। तो यहाँ पे अब ये कौन सा किरण हो जाएगा? आपतित किरण। कौन किरण हो जाएगा? आपतित किरण।
और ये कौन हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, अब बदल गए ना ये दोनों, पहले आपतित किरण था, परावर्तित किरण था ये, अब देखो दर्पण लगाने के बाद ये आपतित किरण बन गया और ये परावर्तित किरण बन गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि परावर्तित किरण के मार्ग में कोई समतल दर्पण लगा देने पर, ये लगा दिया जाए, तो परावर्तित किरण आपतित किरण के जैसे व्यवहार करेगी और आपतित किरण परावर्तित किरण के जैसे व्यवहार करेगी। इस घटना को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गया होगा कि यदि हम आपतित किरण के मार्ग में कोई समतल दर्पण लगा देते हैं, समतल दर्पण लगा देते हैं, तो परावर्तित किरण आपतित किरण के जैसे और आपतित किरण परावर्तित किरण के जैसे व्यवहार करती है। इसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो पहला चैप्टर था फिजिक्स का क्लास 10th का, वो आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट दिन देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।